बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं डिचकोट से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन मोर देन 25 ईयर से मैं अब्रॉड में था। वहाँ पे मैं एज ए मज़दूर एज ए लेबर गया था, वहाँ पे अपना बिज़नेस बिल्ड किया और बाद में मैंने वेलफेयर के ऊपर पाकिस्तान में काम शुरू किया। और मैंने देखा अपने एरिया में आकर ना यहाँ तो किसी को इंसाफ मिलता है। पुलिस स्टेशन में थानों की कोई भी SHO कोई भी ऑफ़िसर आता तो बोलियाँ लगती थी और लोगों के ऊपर झूठी FIRs करवाई जाती थी, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए। ना कोई हॉस्पिटल था, ना कोई एमरजेंसी सर्विस थी, ना कोई बच्चों का कॉलेज था, ना कोई स्पोर्ट्स जिम्नेजियम, ना यानी लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ एंड जो हमारी एजुकेशन है, ये सारी सेक्टर जो है ना बर्बाद पड़े थे। और मैंने जो मुतलका MP MNA थे उनको हमेशा मैंने इनकरेज करना, मैंने इंसिस्ट भी करना कि आएँ यहाँ पे काम करें, हमारी एहसास महरूमियों को ख़त्म करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वही जो ट्रेडिशन थी जो 30-40 साल से रही है कि उन्होंने आना है पॉलिटिक्स में, अपने बिज़नेस को बिल्ड करना है या अपने बिज़नेस को प्रोटेक्शन देनी है। ये दो ही मैं समझता हूँ कि दो ही जो फ़िक्र के लोग हैं ना, दो ही सोचें हमेशा हल्के में रही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2013 में यहाँ एक आज़ाद बंदे को मैंने खड़ा किया और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो दुनिया में नहीं अच्छे इंसान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतने वोट नहीं ले सके। फिर मैं 2015-16 तक बंदे को सर्च करता रहा कि कौन यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। फिर मैंने 2017 में जाकर डिसीजन लिया कि मैं अपना बिज़नेस छोड़ दूँ और मैं आके लोगों की खिदमत करूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया कि मैं 2 टाइम की रोटी इज़्ज़त से खा सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इलेक्शन स्टार्ट किया तो मेरे लिए यही था कि जैसे लोग मजाक करते थे कि ये नहीं हो सकता, ये छोटा आदमी है, ये सारी उम्र बाहर रहा है, ये कभी भी ये इलेक्शन फ़ाइट नहीं कर सकता, ना इलेक्शन विन कर सकता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के भरोसे निकला हूँ, क्योंकि मेरा ये यकीन था कि जैसे 13 साल की एज में मैं घर से निकला था कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना है और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। 25 ईयर की एज तक मैंने अपने ज़िंदगी के काफ़ी गोल अचीव कर लिए। तो मेरा वो एक यकीन था कि एहसास, मेहनत, यकीन और जज्बा हुसैनी, ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं। 4 अगर हर वो बंदा अप्लाई करे अपनी लाइफ के अंदर तो हर मंजिल दुनिया की अपने पाँव के नीचे ला सकता है। तो मैंने इसी सोच के ऊपर इलेक्शन शुरू किया कि PP 106 वाले मेरे बहन भाई हैं और मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें भी कहीं कि ये छोटा बंदा है, ये कभी इलेक्शन नहीं जीत सकता, ये कैसे होगा। मैं हमेशा लोगों को कहता था दुनिया में कोई इंसान नहीं बढ़ा, कोई ज़ात नहीं बढ़ी, दुनिया में कोई पार्टी नहीं बढ़ी, कोई टिकट नहीं बढ़ी, अगर बढ़ी है तो मेरे अल्लाह की ज़ात बढ़ी है। और इसी भरोसे के ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की दुआएँ मेरे साथ थी। और मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन के 6 महीने पहले मुझे ये कहा था अचानक बुला के, जाओ तुम्हें भुट्टो वाली लीड पढ़नी है। भुट्टो वाली लीड मीन्स कि जब वो उस टाइम में जब एक इलेक्शन आया था तो मेरे वालिद साहब पुराने ज़हन के लोग थे, तो वहाँ तो वोट्स बहुत पड़े थे उन लोगों को जिन्होंने भुट्टो साहब ने जिनको टिकटें दी थी। तो वो एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुझे बताई। तो मैं लोगों को इंशाल्लाह ये इंश्योर करता था कि मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ, आप मुझे वोट दें। और यही हुआ। 2018 का जो रिज़ल्ट आया, 25 जो जुलाई को रिज़ल्ट आया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ह्यूज मार्जिन से मैंने अल्लाह ने मुझे विन करवाया। और इलेक्शन के बाद में बहुत से चैलेंजेस थे, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे मिल गई। पहले मैं सोचता था कि पता नहीं MPA बन के दूध की नहरें बहने लगेंगी, पता नहीं यक से जमते जाकर मैं स्विच ऑन करूँगा, हर चीज़ फिट हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं प्रैक्टिकली सिस्टम के अंदर गया तो मुझे बहुत से चैलेंजेस का सामना था, बहुत सी हर्डल्स का सामना था, लेकिन ये यकीन था कि हर वो सोच, हर वो मकसद जो मखलूक़ खुदा की भलाई के लिए होगा, मेरे अल्लाह ने पूरा करना है। और इसी सोच और इसी नीयत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सफ़र का आगाज़ किया। 3 साल की मैं समझता हूँ कलील मुद्दत के अंदर अगर 30 साल का मुआवजा किया जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ वो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो 30 साल में नहीं आई, वो इन 3 सालों में आ गई। चाहे वो नादरा ऑफिस हो जो बेसिक ज़रूरत है, बे फार्म के बगैर एक बच्चा भी दाखिल नहीं हो सकता, वो यहाँ पे आज इन ऑपरेशन है, चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बनवा दिया, जिसमें मैं समझता हूँ कि MNA साहब की भी उसमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने इसके ऊपर, और दूसरा TH की हॉस्पिटल है,
एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसकी मंजूरी 2019 में ली गई और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी बिल्डिंग ऑलरेडी ज़ेर तमीर है। ट्रामा सेंटर की अलग बिल्डिंग बन रही है और वो भी बिल्डिंग ज़ेर तमीर है। फिर ऐसे TA1122 एमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस का निज़ाम वो भी ज़ेर तमीर है। फिर हमने स्पोर्ट जिमनेजियम नौजवानों के लिए बनाया। फिर हमने मुख्तलिफ जो स्कूल्स थे उनको अपग्रेड करवाया पूरे हलके के अंदर। बहुत से स्कूल्स थे जो मैं समझता हूँ 50-50 साल से उसी प्राइमरी के उनको मिडल करवाया। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर के अंदर मैंने 2 कॉलेजेस की मंजूरी करवाई जिसमें 267 जलंधर बच्चियों के लिए, ताकि उससे जो पूरा 272, 88, 81 ये पूरा एरिया ना उसकी जो बच्चियाँ उनको दूर ट्रैवल ना करना करे, वो वहाँ पे ही अपनी तालीम अपने घर के अंदर हासिल करें। फिर बच्चों का स्कूल, यहाँ एक बच्चियों का ऑलरेडी एक कॉलेज बना हुआ था, बच्चियों की कॉलेज में BSc की क्लासों का अजरा मैंने करवाया। फिर एक एसोसिएट कॉलेज जो बच्चों के लिए ज़रूरत थी डिस्कोट के अंदर उसकी मंजूरी करवाई, जिसका इंशाल्लाह हम लोग आने वाले 1-2 महीने में उसका इनॉग्रेशन भी कर देंगे, संगे बुनियाद उसका रख दिया जाएगा, उसके फ़ंड भी रिलीज़ हो चुके हैं। और दूसरा फिर ये हमारे जो एक बाईपास था कि डिस्कोट मेरा एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि डिस्कोट एक ऐसा कस्बा है PP 106 का जो हमेशा पस्ती में रहा और नज़रअंदाज किया गया। ये एक सेंटर है। फिर यहाँ पे मैंने एक जो अलहदा से आउट ऑफ सिटी के अंदर एक मैंने बाईपास की मंजूरी करवाई और जो ऑलरेडी ज़ेर तमीर है, जिससे एक रेवोल्यूशन आया जो साथ में गांव हैं उनके अंदर। फिर यहाँ पे एक सीवरेज का मॉडल जो एक सिटी का मंसूबा है वो एक ख़तीर रकम से मैं समझता हूँ, उसमें वज़ीर आला की खुसूसी कावश थी, साथ में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो 43 करोड़ से ज़ायद कीमत का जो प्रोजेक्ट था सीवरेज का उसको मंजूर किया और जो ऑलरेडी जिसका तकरीबन 30% काम हो चुका है ये ग्राउंड के अंदर। फिर मुख्तलिफ ऐसे रोड्स थे जो डिस्कोट को मैं समझता हूँ मेन रोड समुंदरी रोड था, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तमीर। और डिस्कोट का जो अड्डा था, डिस्कोट के अंडे के अंदर हम लोग अब उसको मैं रेनोवेशन करवा रहा हूँ, एक सिटी की शक्ल देना चाह रहा हूँ कि जब भी लोग इंटर हो ना इस रोड के अंदर तो उनको पता चले कि जैसे हम लोग शहर में आ गए हैं। फिर ऐसे में स्ट्रीट लाइट्स का क्या 20 ऐसे गाँव के अंदर लगभग कोई 4 अरब से ज़्यादा के जो मंसूबे थे ना, उसमें शायद मैं कुछ भूल भी रहा हूँ, लेकिन 4 अरब से ज़्यादा के एक सेम थोर का मंसूबा जो हमारा वाटर लॉगिंग का बड़ा इशू था पूरे एरिए के अंदर का, कि लोग अगर कुछ बारिश आती तो वाटर लॉगिंग का उनको बहुत बड़ा मसला था, फसलें बर्बाद हो रही थी। हमने उस मंसूबे की मंजूरी कराई और जो ऑलरेडी एक नस्पाक के अंदर उसकी फाइनल मंजूरी के अंदर है और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑलरेडी हो चुकी है, ताकि उस मंसूबे का भी आने वाले इंशाल्लाह हम चंद दिनों में या चंद महीनों में हम उसका भी इनॉग्रेशन कर देंगे, जिसकी शुरुआत हम डिस्कोट से करेंगे। तो मुख्तलिफ गाँव के अंदर जो मैंने मोस्टली सीवरेज और रोड्स के ऊपर रोड स्ट्रक्चर ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो रोड जो 30-30 साल के बने हुए थे उनको दोबारा रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया। मैंने वहाँ कोशिश की कि मैं उन जो मरकज़ी रोड हैं, जो गांव की इंट्री के रोड हैं, ऐसे ही मैं आपको समुंदरी रोड की बात करता हूँ। सूफ़ी साहब बरकत साहब उनका जो दरबार के साथ वाली सड़क थी 40 साल से वो ऐसे ही थी, कच्ची और टूट फूट चुकी थी। उस रोड का क़याम, ये समुंदरी रोड की बात है। फिर जो एक 253 बड़ा जहांगीर एक बड़ा गांव है जिसके अकेले गांव के वोट 7000 से ऊपर है, उसकी जो एंट्री का एक पॉइंट था चीचा की, जो समुद्री रोड से अगर रोड निकालेंगे तो वो सीधा 1 किलोमीटर में अपने गांव के अंदर इंटर होते थे। वो कच्चा रोड था और जो कि पहले हो जाना चाहिए था, उसकी तमीर मैंने करवाई। तो बहुत से ऐसे रोड हैं, बामनी वाला रोड है, इस्लाम नगर वाला रोड है, बहुत सी ऐसी जगह हैं, रोड्स हैं। मैं अगर पूरी लिस्ट गिनवाऊँ ना तो शायद मुझे 1 घंटा चाहिए कि जितने हम लोग काम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। ये आपको बताने का मकसद ये था कि ये वो काम जो मैंने आपको बेसिक सहूलियत के काम, मैंने नाली सोलंग की कभी बात नहीं करता, नाली सोलंग की सियासत करनी भी नहीं चाहिए। ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें गिनवाई हैं जो डिस्कोट सेंटर में आई हैं, और इंशाल्लाह अब आने वाले वक्त में मैं अनासी जीएमबी में भी कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ भी एक नादरा ऑफिस ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए मैं ऑलरेडी कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी हम नादरा ऑफिस खोलें। जो ये जितने नॉर्दर्न के एरिए हैं, जो पूरी तहसील सदर के सेंटर भी बनता है, तो वहाँ से भी लाखों लोग मुस्तफ़ीद होंगे। अब डिस्कोट के अंदर नादरा बना है तो वहाँ पर भी लाखों लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर जाएगा तो थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मैंने एक 7.5 एकड़ का स्पोर्ट जिमनेजियम डिस्कोट में एक और हम मंजूरी ले चुके हैं, और वो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स हो, और इसके हवाले से हम लोग इंशाल्लाह नौजवानों के लिए काम भी कर रहे हैं। और इसमें मैं इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ,
और दूसरा इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हम कबड्डी का स्टेडियम भी बनाएं, कोई इंसदाद मंशियात हॉस्पिटल भी बनवाएं। ऐसे निगलेक्टेड एरियो में ये चीज़ों की ज़रूरत है ताकि स्पोर्ट्स को हम लोग स्पोर्ट्स को इनकरेज कर सकें नौजवानों के लिए। और तो इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ ज़रूर जो ये पूरा एक डिस्कोट जो PP 106 है एक तहसील का रुख ले। तहसील के तकरीबन जो मामलात होते हैं वो तकरीबन ही सारे ला चुके हैं। अब यहाँ पे हमें तहसील की अप्रूवल चाहिए ताकि जितनी भी मैं समझता हूँ कुछ कोर्ट्स होती हैं उसके अंदर AC का दफ्तर SP का दफ्तर वो भी डिस्कोट के अंदर आएंगी। तो मैं समझता हूँ PP 106 वालों को बहुत जो उनका एक वक्त बचेगा और वो डायरेक्टली 10-20 मिनट के अंदर किसी भी गांव से डिस्कोट के अंदर आ जाएंगे। और फिर ऐसा ही मैंने एक डिवीज़न करवाई है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी पूरा फोकस है कि मैंने डिवीज़न करवा रहा हूँ रोशन वाला थाना। एक ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे क्रिमिनल्स बहुत हैं और स्मगलर्स भी बहुत हैं जो नारकोटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये एक सदर का और डिस्कोट पुलिस स्टेशन का मैंने इनकी डिवीज़न की है बोथ PSs की कि उसका एरिया भी कुछ लिया गया, कुछ यूनियन काउंसिल और इस डिस्कोट वाले थाने के भी तकरीबन 5 से 6 यूनियन काउंसिल मैंने ली हैं। ये डिवीज़न मैंने की है वो इस हवाले से की है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बेहतर होगी। फिर डॉल्फिन का भी यहाँ मैंने 2 टीमें लगवाई हुई हैं और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर मुझे ये बात कोई नहीं कह सकता कि जो हालात आज से 3 साल पहले यहाँ थे कि टाउट माफिया और यहाँ पे जो लोगों की डकैतियों को सेल कर दिया जाता था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ 90% उसके ऊपर काफ़ी जो काम हो चुका है। और जब ये डिवीज़न हो जाएगी पुलिस स्टेशन की तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो आपकी जो तब्दीली आएगी। और फिर जो PP 106 का जो मॉडल सिटी का एक मेरा ख्वाब है कि PP 106 को एक मॉडल बनाना, इंशाल्लाह ये मेरा ड्रीम है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन भी मैंने MP का लड़ना है। बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि मैं MNA का शायद इलेक्शन ना लड़ूं। इंशाल्लाह MNA नसरुल्लाह गुम्मन के साथ मैं खड़ा हूं इंशाल्लाह। और मैं समझता हूं कि हम एक पैनल की सूरत में NA 105 PP 106 PP 107 में आएंगे इंशाल्लाह और PTI को इमरान खान के उस विज़न की अक्कासी लोगों को बताएंगे और देंगे कि ये इंशाल्लाह आज NA 105 और PP 106 कहाँ पे खड़ा है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरा ऑनलाइन फेसबुक पेज भी है इंशाल्लाह उमर फ़ारूक मुश्ताक, उसको भी फॉलो अप कीजिए और उसके ऊपर आपको मुख्तलिफ अपडेट्स मिलती रहती हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप मुझसे इन टच हो सकते हैं। मेरा नंबर सोशल मीडिया पे भी आपको मिल जाएगा। मेरा ऑफ़िस संडे वाले दिन फुल डे मैं ऑफ़िस में बैठता हूँ, दरवाजे खुले हैं, कोई किसी चौधरी को लाने की ज़रूरत नहीं है। हर वो बंदा गरीब आदमी डायरेक्ट अंदर एंट्री कर सकता है और मुझसे मिल सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।